Good morning students. So yesterday we have completed our chapter 12 electricity up to the resistance. Resistance क्या होता है? Resistance is the property of a conductor to oppose flow of charge or the current, and its formula was R is equal to V upon I and its SI unit was 1 ohm. Now we will talk about the factors on which resistance depends. ये जो resistance होता है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किसको घटाने से बढ़ाने से ये चेंज हो सकता है. तो फर्स्ट वन इज resistance is directly proportional to L. And what is L? L is the length ऑफ वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप जितना लेंथी वायर लेते चले जाएंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी मोर. वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. सपोज आपने वायर को डबल किया, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डबल्ड. अगर एक जगह रेजिस्टेंस 10 ओम था जब हमने 1 मीटर वायर लिया, बट अगर हमने उसको 2 मीटर वायर ले लिया दैन द रेजिस्टेंस विल बिकम 20 ओम. इट विल ऑल्सो बिकम डबल्ड. अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो इट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब आप जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाते चले जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और जितना आप रेजिस्टेंस कम करते चले जाएंगे उतना ही, जितना एरिया आप कम करते चले जाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. और रेजिस्टेंस हमें चाहिए कम फॉर द फ्लो ऑफ करंट. तो इसीलिए जो थिक वायर्स होते हैं, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी ऑल्सो कि करंट फ्लोज मोर इजली थ्रू द थिक वायर. वो क्यों? क्योंकि एरिया जो है थिक वायर का वो ज़्यादा है. एरिया ज़्यादा होने की वजह से द रेजिस्टेंस इज लेस, and resistance is less, so the current is more because they are inversely proportional to each other. R is equal to V upon I उसके अपॉन में आ रहा है तो वो inversely proportional है. वैसे भी definition suggests that it is the property which resists current. थर्ड अगर हम बात करें फैक्टर की, दैट इज टेम्परेचर, एंड R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा एक सर्किट में तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट विल ऑल्सो बी इंक्रीज. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. द फोर्थ थिंग इज द नेचर ऑफ मटीरियल. आर चौथी चीज़ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर ऑफ मटेरियल? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड. वायर आपने देखा एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं, कॉपर के भी बने होते हैं, और हम कहते हैं कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल आप रेजिस्टेंस जो है वो उसका चेंज कर सकते हैं. आपने कॉपर वायर लिया है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम वायर ले रहे हैं उसका अलग होगा, कोई दूसरे एलिमेंट का, कोई दूसरे मेटल का वायर ले रहे हैं तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑल्सो. अगर हम इन दोनों की बात करें, ये जो फर्स्ट R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं दैन इट बिकम्स R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. के L जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. दोनों को हम कंबाइन करके यहाँ 1 की जगह L लिख सकते हैं, अपॉन में A रहेगा. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. अब यहाँ से जब हम ये साइन हटाते हैं दैन अ न्यू कॉन्स्टेंट कम्स दैट इज रो L अपॉन A. और ये रो क्या है? रो इज़ द रेजिस्टिविटी. रो क्या होता है? रो होती है रेजिस्टिविटी. और रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी फ्रॉम हेयर? इट इज़ रो इज इक्वल टू RA अपॉन L. ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का. अब बात आती है डेफिनीशन की, तो डेफिनीशन जो हम रेजिस्टिविटी की बताते हैं वो इसके फॉर्मूले से ही निकल करके आएगी. जो आपका
एरिया है, इफ द एरिया ऑफ अ वायर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, देन अगर हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखें, देन रो बिकम्स रो इज इक्वल टू आर इंटू 1/1, दैट इज रो इज इक्वल टू आर. Rho या resistivity is numerically equal to the resistance of a wire which is 1 meter long and has 1 meter square area. तो क्या definition हो जाएगी resistivity की? It is numerically equal to the रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, किस वायर के, विच इज 1 मीटर लॉन्ग, जो कितना बड़ा है, सिर्फ 1 मीटर बड़ा है, एंड हैज़ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, और उसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर. अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही ये जो है एरिया पे डिपेंड करती है. दीज रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया. ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंज इफ इट डबल इट्स लेंथ. तो अगर हम वायर की लेंथ डबल कर देंगे तो रेजिस्टिविटी पे नो इफेक्ट, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ. रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है सिर्फ आपका टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि भाई जो नेचर ऑफ मटेरियल अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है. तो दिस इज द रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, एंड इट डिपेंड्स ऑन temperature and nature of material and is independent of length and area. Hope you understood well. Tomorrow we'll talk about the combination of resistors.